वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है और इंडिविजुअल है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। वीडियो पूरा देखिएगा, सच में आपको समझ में आएगा। इस वीडियो हम देखेंगे किस तरह से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप हो, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा और किस तरह से हम अप्लाई करें ताकि हमारा रिजेक्शन काफ़ी कम हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु शुड ऑब्टेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किस किस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है और किस किस को लेना चाहिए। तो पहले केस में उन लोगों को जीएसटी लेना मैंडेटरी है जिसका एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स में ऑलरेडी नंबर है और जो बिजनेस अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और दूसरे कैटेगरीज में आते हैं बिजनेस विद टर्नओवर अबव थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। अगर आपका बिजनेस है, अगर 40 लाख रुपए से ऊपर आपका क्रॉस हो जाता है गुड्स के केस में, और सर्विसेज केस में 20 लाख और 10 लाख। 10 लाख सेलेक्टेड स्टेट में है, सारे स्टेट में नहीं है। तो मेजर स्टेट में 20 लाख है सर्विस के केस में, और गुड्स के केस में 40 लाख है। तो अगर आपका बिजनेस है, अगर बिजनेस में आपका जो टर्नओवर है, सेल्स है, अगर आपका सेल्स 40 लाख के ऊपर जा रहा है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका सर्विस का बिजनेस है तो उस केस में अगर 20 लाख के ऊपर आपका जा रहा है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर आपका बिजनेस गुड्स है तो 40 लाख लिमिट है, सर्विस है तो 20 लाख, मेजर स्टेट में 20 लाख, सेलेक्टेड स्टेट में 10 लाख है सर्विसेज के केस में। थर्ड कैटेगरी में आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और एनआर पर्सन हो तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखते हैं व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो अगर आप देखोगे तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जिसका ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मिस्टर रवि हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन बैंगलोर, उसका ऑलरेडी बैंगलोर में एक बिजनेस है, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस इन हैदराबाद। अब वो हैदराबाद में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो इस केस में रवि को एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और इनको मैंडेटरी करना पड़ेगा, बिकॉज कैजुअल इसमें ऑलरेडी इसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है बट इस स्टेट में नहीं है। तो इस स्टेट में कुछ बिजनेस करना चाह रहा है तो इस केस के लिए वो 6 मंथ मैंडेटरी नहीं, पूरे साल भर का नहीं है, कैश नॉर्मल अप्लाई करके ये ले सकता है। कम बैक टू अवर टॉपिक। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंटेबल टैक्सेबल पर्सन, इनके लिए मैंडेटरी है। एजेंट ऑफ ए सप्लायर और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसके लिए मैंडेटरी है। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करते हैं उसके लिए मैंडेटरी है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए भी मैंडेटरी है, उनके लिए लिमिट नहीं है। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन में कुछ भी आप सेल करते हो तो उस केस में आपके लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। विदाउट जीएसटी आप उधर सेल अप नहीं कर सकते हो, आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो बिजनेस के केस में 40 लाख का लिमिट है, 40 लाख से ऊपर जा रहा है आपका, तो गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विसेज के केस में 20 लाख। और इन लोगों को मैंडेटरी होता है, इन लोगों के लिए लिमिट अप्लाई नहीं होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो रजिस्टर नाउ, अभी इसके बारे में हम देखेंगे, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ऑल अबाउट जीएसटी प्रोसेस अभी आगे की वीडियो में देखेंगे हम। रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी, क्या क्या किन किन डॉक्यूमेंट्स का हमें रिक्वायरमेंट लगता है। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए जा रहे हो, आप अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में आपको सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है फॉर प्रोप्राइटरशिप, और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बोर्ड ये कंपनीज के लिए होता है। तो इंडिविजुअल्स के लिए जो प्रोप्राइटरशिप है उनके लिए सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और लाइट बिल। अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है तो लाइट बिल लगेगा, अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, आप डैड के प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में आपको कंसेंट लेटर लगेगा प्लस डैड का लाइट बिल लगेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो गवर्नमेंट ने कोई भी फीस नहीं दिया है, नो फीस। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई वेबसाइट आपको फीस चार्ज कर रहा है, इट मीन्स आप गलत वेबसाइट पे चले गए हो। तो आप प्रॉपर वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको अप्लाई ध्यान दीजिएगा। पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो उस केस में आपको 10,000 रुपये तो मिनिमम पेनल्टी है, और जितना भी आपका टैक्स अमाउंट हो पूरा का पूरा 100% भी आपको पेनल्टी लग सकता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपका टर्नओवर क्रॉस करता है तो मैं रिकमेंड करूंगा तो आप जीएसटी नंबर लीजिए। अगर आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं करता है तो आपका कॉल रहेगा वो। बट अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हो तो उस केस में आपको मिनिमम पेनल्टी 10,000 है, और 100% भी पेनल्टी लग सकता है। जो भी आपका टैक्स अमाउंट है, टैक्स अमाउंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, प्लस 100% पेनल्टी भी लगेगा टैक्स अमाउंट का। आइए कुछ FAQs देख लेते हैं जीएसटी का। इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? यस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आपका। अगर आपका टर्नओवर क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा।
एम आई अलाउड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो? यस, आप मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर आपका 4 स्टेट में बिजनेस है तो आपको 4 स्टेट का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप एक ही स्टेट में विद इन स्टेट क्या आप मल्टीपल जीएसटी ले सकते हो? यस, आप अगर सेम स्टेट में हो तो भी आप ले सकते हो जीएसटी नंबर। बट नॉर्मली एक स्टेट में एक ही बिजनेस, अगर आपका एक ही तरह का बिजनेस है तो एक स्टेट में एक ही जीएसटी नंबर लीजिए। अगर आपका एक स्टेट में 2 तरह का बिजनेस है तो जीएसटी नंबर ले लीजिए। हु कैन रजिस्टर फॉर ए कंपोजिशन स्कीम? जिस किसी को भी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। इस कंपोजिशन स्कीम में वो लोग जा सकते हैं जिसका टर्नओवर 1.5 CR से कम है, गुड्स के केस में, सर्विसेज केस में जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो इन लोग कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, एक बेनिफिट मिलता है आपको, यहाँ पे मंथली रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत नहीं, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। तो एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट। कंपोजिशन स्कीम में जो जाना चाहता है वो जा सकता है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट लगता है? मेजर आपको बेनिफिट मिलता है आईटीसी का, टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। जो भी परचेस आप करते हो उस परचेस पे आप जो जीएसटी पे करते हो वो जीएसटी का आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है। तो मेजर बेनिफिट आपको जीएसटी में वो मिलेगा। व्हाट इफ़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, अगर आपका जीएसटी एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाए तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? अगर आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो उस केस पे आप उसको रीअप्लाई कर सकते हो, या उनका जो भी क्वेरीज है डिपार्टमेंट का आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। क्या करना है, अगर आपका जीएसटी नंबर एक बार आ गया तो उसके बाद ध्यान दीजिए, काफ़ी लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं उसके बाद रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका जीएसटी नंबर आ गया है तो उस केस में आपको मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो रिटर्न फाइलिंग तो आपको पेनल्टी लगेगा। तो एक बार आप जीएसटी नंबर ले लेते हो तो उसके बाद आपको मंथली रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन फाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है gst.gov.in वेबसाइट पे जाना है। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको कोई भी दूसरे वेबसाइट पे नहीं जाओगे अदरवाइज वो चार्जेस डाल देगा आपको। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है gst.gov.in। ध्यान दीजिएगा gst.gov.in, इस तरह का आपका वेबसाइट दिखेगा विंडो। तो यही वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना है। किसी और वेबसाइट पे आप जाओगे तो वो आपसे चार्जेस ले लेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको प्रॉपर वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज पे रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ 2 दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन नंबर। तो टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर में आपको नहीं जाना है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको IMA टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। स्टेट आपका जो स्टेट आप यहाँ पे डाल दीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, जो आपका जो स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वो डाल दीजिए। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन, जो आपके पैन कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पे डालना है। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का नाम है वो नाम यहाँ पे डालना है। आपको पैन नंबर डालना है, जो आपका एग्जैक्ट पैन नंबर है वही आप डालिएगा पैन नंबर। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दीजिए और फिर ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो काफ़ी सिंपल है। तो आपको आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करते आपको 2 OTP पूछा जाएगा, एक ईमेल एड्रेस का OTP और एक मोबाइल नंबर का OTP। दोनों OTP डालने के बाद आपका TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल फॉर्म है, फिर से देख लेते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, IMA टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो नाम पैन कार्ड में दिया है वो यहाँ पे सब लिखना है, जो भी आपका पैन कार्ड में नाम है। पैन नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और फिर कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको 2 OTP आएगा, एक ईमेल एड्रेस का OTP आएगा, मोबाइल नंबर का OTP आएगा। दोनों OTP डालते ही आपका TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको इस तरह का विंडो दिखेगा। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर, योर टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर दिस। तो ये TRN नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। ये TRN नंबर आप सेव करके लिख लीजिएगा। ये TRN नंबर आपका नेक्स्ट 15 डेज तक वैलिड रहेगा। तो ये TRN नंबर आपका वंस एक बार जनरेट हो गया तो अब इस TRN नंबर को मैंने लिख लिया है यहाँ पे। इसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ। TRN नंबर जनरेट होने के बाद
तो इसका इतना ही काम है न्यू रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे आपका टीआरएन नंबर जनरेट होता है। टीआरएन नंबर जनरेट के बाद आपको यहाँ पे जाना है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर और यहाँ पे आपको टीआरएन नंबर डाल देना है। और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको आप क्लिक कीजिए और प्रोसीड कीजिए। तो क्लिक प्रोसीड करने के बाद आपको एक ओटीपी दिया जाएगा, उस ओटीपी को आप लॉगिन करोगे। देखिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा। इस ओटीपी को डालते ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। लॉग आउट हो गया तो फिर से मैं ओटीपी डाल देता हूँ इसमें। प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करें, आप देखो इस तरह से आपका विंडो दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट और यहाँ पे एक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे विंडो आ जाएंगे। यहाँ पे सारे अनटिक रहेंगे, सबको आपको टिक करना है। तो इतने सारे देख सकते हो, 10 तरह का दिख रहा है टैब है। तो आप एक करके टैब में जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट टैब पे जाएंगे, आपको डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस, यहाँ पे आपका नाम ये ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेड नेम डालना पड़ेगा, जो भी आपका बिजनेस का ट्रेड नेम है आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप बिजनेस का नाम डाल सकते हो, जो भी आपका बिजनेस का नाम है आप डाल सकते हो। अगर आपको बिजनेस का नाम नहीं डालना है तो उसके लिए अपना नाम भी आप डाल सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ पर डाला पूजा क्रिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में यहाँ पे आपको आप प्रोप्राइटरशिप है तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है। एडिशनल ट्रेड नेम है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे आ गया डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर्बन, आपको सिलेक्ट करना है आपका जो भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप करना चाहते हो तो उसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको आप नो कर दीजिए। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम के लिए तो ये दोनों अनटिक ही रहेगा, नॉर्मल टैक्स पेयर में जाएंगे हैं। रीज़न फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आप वॉलेंट्री बेसिस पे जाइए। वॉलेंट्री बेसिस पे काफ़ी कम चांसेस होते हैं रिजेक्शन के लिए, तो आप रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में वॉलेंट्री बेसिस में जाइए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आप डाल दीजिए। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास कुछ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इन्फॉर्मेशन देने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप काफ़ी सिंपल, इतने सारी ही इन्फॉर्मेशन लगता है। फिर से देख लीजिए, बिजनेस डिटेल्स में आपको ये नेम पैन नंबर तो ऑलरेडी डेटा आ जाएगा अवेलेबल। आपको सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रेड नेम डालना है, प्रोप्राइटरशिप डालना है, आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो डालना है, प्रोप्राइटरशिप डालना है और या डिस्ट्रिक्ट डालना है। ये 3 ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है इस टैब में, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है आपको, अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो। यहाँ पे रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन जहाँ वॉलेंट्री बेसिस डालना है या डेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस, ये 5 इन्फॉर्मेशन ही डालना है आपको। इंडिकेट एक्शन रजिस्ट्रेशन, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो इसको आप मत छीड़िए, कुछ भी यहाँ पे आप मत डालिए। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप प्रमोटर्स पार्टनर्स डिटेल में आ जाओगे। तो ये टैब काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको जो भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम जो भी आप डाल दीजिए। आपके फादर्स का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, आपका जेंडर डाल दीजिए, जो भी आपका जेंडर हुआ है यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ बेसिकली आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उसका एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो आपका फुल नेम यहाँ पे आ जाएंगे, आपके फादर्स के फुल नेम आ जाएंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। डेजिग्नेशन स्टेटस में आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोप्राइटरशिप लिखना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप लिखना है और पैन नंबर आपको डालना है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको आपका पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन एड्रेस है उसको पिन कोड डाल दीजिए। कंट्री नेम, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप फीड कर दीजिए। फीड करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। आपको बता देता हूँ उस पर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमें। तो आप देखोगे इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट फ़ोटो अपलोड, आपको यहाँ पे आपका पर्सनल फ़ोटो का अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका पर्सनल फोटो आपको पिक्स हो 100 KB में ही होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ फॉर अपलोड 100 KB। तो आपको यहाँ पे आपका पिक्स अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 100 KB के बिलो ही होना चाहिए वो। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन में ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पे आपको यस क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा, इमेज जो 100 KB साइज़ से कम होना चाहिए तो ही आप अपलोड कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे फ़ोटो आ गया। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर आपको यस करना है। तो ये टैब भी काफ़ी सिंपल है। सेकंड टैब में इस नथिंग बट सेकंड टैब में आपको डिटेल्स ऑफ प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, आपका पूरा नाम, आपके फादर्स का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस,
और आपका जो एड्रेस पे आप बिजनेस कर रहे हो पर्सनल एड्रेस है, पर्सनल एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है और ऑथराइज सिग्नेचर में यस करना है। इसको आप मत भूलिएगा, इसको आपको यहाँ पे यस करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने आप थर्ड स्टेप में आ जाओगे। थर्ड स्टेप में पहला वाला जो है डिटेल्स ऑफ ऑथराइजिंग, यहाँ पे आपको टिक करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको टिक करना है। अगर आप ये टिक नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरीज में। टिक करते ही आपको देखो सारा डेटा फीड आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे सारा डेटा फीड ही आएगा आपका। रेसिडेंशियल एड्रेस का आ गया, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दी हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर्स ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरीज। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे जाना है। तो ऑथराइज सिग्नेटरीज पे डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपका इस पे आपको नो ही पे ही टिक करना है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हमें यहाँ पे टिक नहीं करना है। देन सेव एंड कंटिन्यू। काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज है नहीं इस पर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हाँ इस टाइप में आप आ गए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको जिस प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस आएगा। नॉर्मली आपका जो पर्सनल एड्रेस है, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो अगर आप जिस घर पे रहते हो नॉर्मली वहीं से लोग काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं, तो उस घर का ही एड्रेस डाल दीजिए। या आपने कहीं और रेंटेड पे लिया है, कोई प्लेस प्रीमाइसेस लिया है बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो अगर कोई महिला एक घर से बिजनेस करना चाह रही है तो उसके लिए उनका घर का ही एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो यह है तुम्हारा डिटेल्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जिस प्लेस से आप बिजनेस कर रहे हो तो उस प्लेस का आएगा। तो नॉर्मली घर का आप एड्रेस डाल दीजिए। अगर आपका कहीं और अपने लिए रेंटेड पे तो वहाँ का एड्रेस आ जाएगा, अदरवाइज़ आपके घर का एड्रेस आएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो सारा एड्रेस फिल कर लीजिए। स्टेट जुडिक्शन चेंज, यहाँ पे आपको जो आप यहाँ पे एरिया डालोगे, इस केस में मेरे यहाँ पे है मलाड वेस्ट है। तो मलाड वेस्ट पे आप देखोगे इतने सारे नंबर दिए हैं, तो आप कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। इस पर आपको लगता है आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो घबराने की कोई बात नहीं है। डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस के बेस में आपका वो सर्कुलेट कर देगा जुडिक्शन को, जिस जुडिक्शन को एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आपको डरने की बात नहीं है। आप जिस एरिया में रहते हो, मलाड वेस्ट है, तो मलाड वेस्ट का मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मलाड वेस्ट में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप कोई भी बेस्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको लगता है आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है तो कोई डरने की बात नहीं है। आपका जो ऑफिसर रहेगा यही प्रॉपर अलोकेट कर देगा जिस किसी को भी जाता है वो। उसको करने के बाद यहाँ पे आपको कमेंसरेट पूछेगा तो यहाँ पे आप ये डाल दीजिए। डिवीज़न पूछेगा तो डिवीज़न डाल दीजिए। रेंज पूछेगा, यहाँ पे रेंज डाल दीजिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत भी डालते हो तो डरिएगा मत। ये आपको प्रॉपर अपना एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपका एड्रेस एक बार प्रॉपर है ना, तो ऑफिसर ऑटोमेटिक आपका फाइल उस ऑफिसर को पहुँचा देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपको फिर से मैं यहाँ पे मैंने कर दिया था ऑलरेडी। अगर यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, अगर आपका खुद का है तो ओन डालिए। खुद का नहीं है, डैड के बिजनेस पे, डैड के प्लेस पे आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो कंसर्न लेटर डाल लिए। प्लस यहाँ पे आपको लाइट बिल ऐड करना पड़ेगा। तो दो चीज़ आपको, एक कंसर्न लेटर डालना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप डैड के प्रीमाइसेस में अपना डैड के घर पे अगर से ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उस केस में आपको कंसर्न लेटर लगेगा डैड का और लाइट बिल लगेगा डैड का। अगर आपके खुद के नाम पे प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको सिर्फ लाइट बिल देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो कंसर्न है उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल डैड के नाम पे कर रहा है, तो सबसे पहले हम कंसर्न लेटर अपलोड करेंगे। तो डैड के पे चूज़ फाइल, तो कंसर्न लेटर PDF में ही सेम साइज़ है, 100 KB से मैक्सिमम से 100 KB से कम होना चाहिए आपका। कंसर्न लेटर आ गया। देन द प्रूफ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। कंसर्न लेटर का फॉर्मेट आपको गूगल में मिल जाएगा। कंसर्न लेटर का फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट देख के आप डालिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो एक कंसर्न लेटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। कंसर्न लेटर में एक और चीज़ है, कंसर्न लेटर में आप जो ओनर है आपके डैड, इस केस में अगर ओनर है तो उसका पैन नंबर कंसर्न लेटर के नीचे आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो आप देखोगे कंसर्न लेटर यहाँ पे जिस तरह से बना है, यहाँ पे आप पूरा इस तरह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालिएगा कि आपको किसके, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, उसके बाद उनका एड्रेस आ जाएगा, और फिर आपको अलोकेट किया जा रहा है फॉर कंडक्टिंग देयर बिजनेस एंड GST नंबर उसके लिए जा रहा है। उसके बाद आप नीचे उनका पैन नंबर अटैच कर दीजिएगा। तो जिस तरह से आपका ओनर, उसका जो है यहाँ पे साइन आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा ओनर का, आपके डैड का। तो कंसर्न लेटर का फॉर्मेट आपको इजीली गूगल क्रोम में मिल जाएगा। कंसर्न लेटर को
आप अच्छे से भर दीजिए। उसमें काफ़ी सिंपल प्रोसेस में कुछ है ही नहीं। और उसके नीचे जो ओनर है, जो प्रॉपर्टी का, उसका पैन कार्ड अटैच कर दीजिएगा तो एक अच्छा प्रतिशत पड़ता है उसमें। और बाद में नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ आपको जो भी आपका बिजनेस है उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर देन सेव एंड कंटिन्यू। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप फिल कीजिए, अगर आपका नहीं है तो आपका फिर नहीं होगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी आपका है 5 कमोडिटीज़ एटलीस्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम आपका HSN कोड क्या है तो आप गूगल क्रोम में सेलेक्ट कर सकते हो, आपको दिख जाएगा आपका HSN कोड क्या है। आपका जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 5 HSN कोड सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप गूगल क्रोम में देख के सर्च कर सकते हो आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या HSN कोड आएगा आपके केस में। ये इमिटेशन ज्वेलरी का है तो इसके इसलिए मैं इमिटेशन ज्वेलरी वाला का कोड है 7117। तो ये 5 आपको देना पड़ता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। 5 आप ज़्यादा भी दे सकते हो, बट जो रिलेवेंट है वही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप इस पर कुछ भी मत दीजिएगा। आजकल ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंसर्न में इलेक्ट्रिसिटी बिल का CA नंबर देना पड़ेगा। जो भी आपका CA नंबर हो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आधार ऑथेंटिफिकेशन में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू वांट टू आधार ऑथेंटिफिकेशन, यस, इसको आपको यस करना है। उसके बाद आपके मोबाइल या ईमेल में एक लिंक आएगा, उस लिंक में आपको आके जाके वैलिडेट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपको एक ईमेल आएगा या आपके मोबाइल में एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाना है, आपको आधार ऑथेंटिफिकेट वैलिडेट करना है। उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये काफ़ी सिंपल टैबलेट एक बार फिर से देख सकते हैं। बिजनेस डिटेल्स में आपको कुछ नहीं डालना है, ये नेम ऑलरेडी आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नेम प्रोप्राइटरशिप डालना है। और यहाँ पे एडिशनल ट्रेड नेम आपको अगर है तो डालिए, अदरवाइज मत डालिए। मुंबई सबर्बन आ जाएगा यहाँ पे। ये टैब काफ़ी सिंपल है। देन सेव एंड कंटिन्यू। देन आप करंट टैब सेकंड टैब में ये प्रमोटर्स डिटेल्स, यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इन्फॉर्मेशन आएगा, रेसिडेंशियल एड्रेस आएगा, आपका घर का जो एड्रेस है वो आएगा इस केस में। और यहाँ पे आपको अपना इमेज एक अपलोड करना है। इस पार्ट को क्लिक करना है, ऑथराइज्ड सिग्नेचर को आपको यहाँ पे टिक करना है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद थर्ड टैब में आपको कुछ भी नहीं करना है। इस केस में आपको सिर्फ ये टिम्पली टिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरीज का टिक करना है। सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक नीचे फीड हो जाएगा पांचों टैब से। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। देन सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करके आपको फोर्थ टैब में आना है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टिक नहीं करना है आपको। डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पे टिक नहीं करना है। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाइए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जिस प्लेस पे आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ का यहाँ पे एड्रेस आएगा, एड्रेस डालना है आपको। और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्कल और जुरिडिक्शन वार्ड सेलेक्ट करना है। तो इस पर आप कंफ्यूज है तो यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के हिसाब से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका सेलेक्टेड नियर बाय आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन गलत भी डालते हो तो डरने की बात नहीं है, ऑफिसर प्रॉपर आपका जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे सर्कुलेट कर देगा वो। उसके बाद यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल और कंसर्न लेटर, अगर आप डैड के घर प्रीमाइसेस पर रहते हो तो कंसर्न लेटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कीजिए। अगर आपका खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करना है। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इन्फॉर्मेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। गुड्स एंड सर्विसेज के इसमें आपको 5 HSN कोड आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है। जैसे इस केस में मेरा इमिटेशन का बिजनेस है तो उस केस में इमिटेशन ज्वेलरी के बिजनेस के केस में आपका जो भी कोड आ रहा है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करोगे इमिटेशन, तो आपको दिख जाएगा कि इमिटेशन के नाम पे इतने सारे कोड्स हैं। तो जो सारे कोड्स आप डिटेल में पढ़ लेना, जो आपको रिलेवेंट लगे वही आपको टिक करना है। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी हमें नहीं देना है, अदरवाइज आपका रिजेक्शन कैंसिल हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन। स्टेट आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें आधार आइडेंटिफिकेशन में क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यस करके सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे हमें यह वेरीफाई करना है। सेलेक्टेड ऑथराइज प्रेजेंटेशन नाम आ जाएगा, प्लेस मुंबई, डेट सबमिट विथ EBC। एक OTP आएगा, आपको OTP यहाँ पे डालना है। इसको आप सबमिट कर दीजिए, वैलिड OTP सक्सेसफुली। आपका
सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इसके बाद आपको आपके ईमेल आईडी में एक लिंक आएगा, उस लिंक में आपको जाके फिर से आधार ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको 15 डेज़ के अंदर मालूम पड़ जाए आपका जीएसटी नंबर अप्लाई हो गया है या आपका कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर फर्दर आप कुछ फर्दर क्वेरीज आता है तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।